वेलकम टू जुडिशरी अड्डा। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और सेक्शंस के अकॉर्डिंग देखते हुए चलेंगे। तो सीरियल वाइज चलेगा ये। तो अगर आप इसके साथ जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे आपके एक एक एक्ट को हम लोग कंप्लीट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सभी सॉल्व किए रहेंगे। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और क्लैट की तैयारी करने वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एन इंडियन सिटीजन मर्डर्स अ फ्रेंच सिटीजन इन पेरिस एंड एब्सकॉन्ड्स। आपको हम हिंदी माध्यम वालों के लिए एक सुविधा करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा हिंदी में एलोबरेट करते हुए चलते हैं ताकि आपको समझ में आ सके चीज़ें। ठीक है, एन इंडियन सिटीजन एक भारतीय नागरिक है, वो क्या करता है, मर्डर अ फ्रेंच, एक फ्रेंच आदमी है, फ्रेंच सिटीजन है, उसका जो है मर्डर करता है। कहाँ पे? इन पेरिस, पेरिस में, और एब्सकॉन्स कर जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। ठीक है, अब वहाँ से क्या होगी चीज़ें आगे, ही इज़ फाउंड बाई इंडियन पुलिस। अब आदमी कैसा था? इंडियन सिटीजन था, और हुआ क्या, ही इज़ फाउंड बाई इंडियन पुलिस इन मुंबई। अब मुंबई में वो इंडियन पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। ही विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी। अब उसके साथ क्या इसमें से पनिशमेंट दी जा सकती है, तो वो ये, वो या फिर उसका विचारण कहाँ पे चलाया जा सकता है, उसका ट्रायल कहाँ पे होगा, प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसिक्यूटेड वो कहाँ होगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो आंसर है प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एट द प्लेस फिक्स्ड बाई फॉरेन मिनिस्ट्री। क्या ये सही है? नहीं, ये फॉरेन मिनिस्ट्री में नहीं प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा। दूसरा आंसर है प्रोसिक्यूटेड इन नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। नहीं, प्रोसिक्यूटेड इन मुंबई ओनली। यही आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, जब भी हम लोग इसको देखेंगे एक्ट में, तो ये बीएनएस में सेक्शन 1 में सब सेक्शन 4 देखते हैं, तो वहाँ पे क्या कहा गया है, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए, मतलब भारत से बाहर किए गए के लिए, जो कोई व्यक्ति भारत से उस समय की प्रवृत्ति किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए, उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था, तो वो बाहर किया है ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द BNS 2024 डिफाइन इट्स इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किस में डिफाइन किया गया है, ये बात हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 4 के 1 में क्लॉज में डिफाइन किया गया है, 4(2) में डिफाइन किया गया है, या फिर सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, या फिर सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। इसके लिए जब आप देखेंगे तो आप बताएंगे इसको सेक्शन 1 के क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अभी हमने उसी के बारे में बात की, और ऊपर वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कहा जा रहा है, वेदर BNS अप्लाइज टू एन ऑफेंस कमिटेड बाई अ सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। ये क्वेश्चन बना कि क्या BNS जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है, क्या अप्लाई होती है टू एन ऑफेंस कमिटेड बाई अ सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कहा गया यस, ए में रखा गया, बी में नो, सी में कहा जा रहा है इफ़ द ऑफेंस इज एसोसिएटेड एंड हैज़ नेक्सस विद अनदर ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया। डी आंसर कह रहा है ओनली इफ़ देयर इज़ अ म्यूचुअल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री इन विच द ऑफेंस वॉज कमिटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है a national of Pakistan fires from the other side of the borders and a person within the Indian border is killed. The relatives, friends, and other Indians rush and drag the Pakistani to border Indian police station. Can the Indian court try the accused of murder? अब ये क्या कह रहे हैं, ट्राइड का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या उसका ट्रायल इंडिया में किया जा सकता है। अगर एक आदमी है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के इस पार से गोली चलाता है और यहाँ पे कुछ सिविलियन हैं वो मारे जाते हैं, तो यहाँ के और कुछ लोग जो हैं इसको यहाँ से घसीट के लाते हैं और इंडियन पुलिस स्टेशन में दे देते हैं, तो क्या पूछा जा रहा है, इसका ट्रायल यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये इसमें आंसर दिया गया है, देख लेते हैं आंसर एक बार। ए कह रहा है नो, इंडियन कोर्ट्स हैव नो जुरिस्डिक्शन। बी कह रहा है यस। सी कह रहा है ही शैल बी हैंडेड ओवर टू द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ फॉर ट्रायल इन पाकिस्तान। डी कह रहा है नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा बी, यस, चूँकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पे भी ये लागू होती है। ठीक है, कुछ सेकंड का टाइम इसलिए दिया जाता है तब तक आप आंसर सोच सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ए स्पेनिश सिटीजन हु वॉज रेजाइडिंग इन पेरिस। स्पेनिश सिटीजन है ए, कहाँ रेजाइड कर रहा है, कहाँ रह रहा है, पेरिस में। इंस्टिगेटेड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, क्या करता है, एक ऑफेंस को इंस्टिगेट करता है, विच इन कॉन्सिक्वेंसेस वॉज कमिटेड इन इंडिया। ध्यान से देखिए, ए एक स्पेनिश नागरिक है, ठीक है, कहाँ पे रेजाइड, कहाँ पे रह रहा है, पेरिस में, इंस्टिगेट करता है,
एक ऑफेंस के कमीशन के लिए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि जो वो व्यक्ति है ए इज़ लाइबल एज द ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया। दूसरे में क्या कहा जा रहा है, ए इज़ लाइबल सिंस द BNS आल्सो एक्सटेंड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्ट। सी कह रहा है ए कैन बी हेल्ड लाइबल बिकॉज द ऑफेंस वॉज टू बी कमिटेड इन इंडिया। डी आंसर कह रहा है कि कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल बिकॉज इंस्टिगेशन वॉज नॉट गिवन ऑन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ लाइबल एज द ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है इन विच सेक्शन डेफिनेशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर BNS। अभी तक क्या था, जब हम लोग IPC पढ़ते थे, इंडियन पीनल कोड पढ़ते थे, तो उसमें सेक्शंस को अलग से डेफिनेशन क्लॉज को कहीं नहीं डिफाइन किया गया था, एक पर्टिकुलर में किसी में इंटरप्रिटेशन क्लॉज को नहीं रखा गया था, वहाँ पे कंटिन्यू रखा गया था, सेक्शन 3 से स्टार्ट करके 52A तक वहाँ पे डिफाइन किया गया था। लेकिन अब BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, डेफिनेशन क्लॉज को अलग से रख दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखें। ये इसको किस में रखा गया है, आप सोचिए बताइए। आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन क्लॉज को रखा गया है। इसमें डेफिनेशन जितनी भी हैं वो लाके उसमें रख दी गई हैं, लगभग वही सारी डेफिनेशन हैं जो IPC में डिफाइन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में पूछा जा रहा है इन विच सेक्शन BNS चाइल्ड इज डिफाइन। अब ये चाइल्ड को किस लिए अलग से क्वेश्चन एक बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस नए वर्ड को जोड़ा है, और इसको कहाँ डिफाइन किए गए हैं ये सोचिए बताइए। आंसर हो जाएगा C, 2 के सब क्लास C में। क्या कहा गया है कि जब भी चाइल्ड को डिफाइन करते हुए कहा कि चाइल्ड मीन एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से कम का जो बालक है उसे हम ये बालक मानेंगे, उससे ऊपर के जो हैं वो बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया इन BNS द वर्ड जेंडर डिनोट। जेंडर में कौन कौन आ रहा है, तो अभी तक जो चीज़ें थी अलग से डेफिनेशन नहीं दी गई थी कि जेंडर में कौन कौन आएगा, मेल फीमेल रखा जाता था, लेकिन अब आंसर चेंज हुआ है। आंसर हो जाएगा C, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, इसको अलग से डेफिनेशन क्लॉज में रख के मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर को जेंडर में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मंथ एंड ईयर्स विच कैलेंडर विल बी कंसिडर। अब ये BNS के लिए पूछा जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता में कौन से कैलेंडर को अब माना जाएगा। आंसर सोच के बताइए। पुराने में कौन सा था, पुराने में ब्रिटिश कैलेंडर को माना जाता था, अब किसको माना जाएगा, अब हमारे में चेंज हो गया है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को माना जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे B वाला। हम लोग ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि छोटी वीडियो बने, और आप लोग डेली अगर देखते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो है BNS के ऐसे ही हम अदर एक्ट्स के जो नए आए हैं और जो पुराने भी एक्ट्स हैं उसके एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे, और छोटी छोटी बातें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो समझाते हुए चलेंगे। तो आप बने रहिए, आगे की जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।